सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसका बताने का मात्र यही उद्देश्य है कि भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान पर भरोसा भी कीजिए, भगवान की बातों पर भरोसा कीजिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक समय की बात है, गोलोक में राधा रानी कृष्ण जी विराजमान है और उनमें चर्चा चल रही है। राधा जी कृष्ण जी से कह रही हैं कि संसार के प्राणी इतने दुखी क्यों रहते हैं, बल्कि ये हमारी पूजा भी करते हैं, हमारी भक्ति भी करते हैं, तब भी परेशान रहते हैं। तो कृष्णचंद्र भगवान ने बहुत ही हंसते हुए जवाब दिया। भगवान ने कहा, हे राधे, ये दुखी इसलिए रहते हैं कि ये हमारी पूजा तो करते हैं, ये ईश्वर को मानते भी हैं, ईश्वर की पूजा भी करते हैं, ये मगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं। तो राधे जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, इसका हम तो तुमको उदाहरण देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने साधु का वेश धारण किया और राधे जी ने एक महिला का वेश धारण कर लिया, वृद्ध महिला का, और गंगा जी किनारे बैठ गए जाके। राधे जी कृष्ण जी वहां पे, राधा कृष्ण जी ने साधु जी का और राधा जी ने वृद्ध महिला का रूप धारण कर लिया। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जिसने गंगा स्नान कर लिया, जिसने गंगा स्नान कर लिया, उसके पुराने सारे पाप खत्म हो गए। ऐसा कहा जाता है, जिसने गंगा स्नान कर लिया उसके पुराने पाप सब धुल गए गंगा जी में। और वो जो कृष्ण जी थे जिन्होंने साधु का वेश धरा था, वो गंगा जी की जरा किनारे पर गिर गए, गिरे। और सब लोग गंगा नहा के आ रहे थे वहीं से, और कृष्ण जी ने आवाज लगाई, मुझको जरा बचा लो, मुझको जरा बचा लो। किसी ने नहीं सुनी। राधा जी में वहां वृद्ध महिला का रूप लिए खड़ी थी। राधा जी ने भी कहा कि कोई इनको बचा लो, कोई इनको बचा लो, मगर किसी ने नहीं सुनी। सब ये कहते जा रहे थे क्योंकि राधा जी ये कह रही थी कि इनको वही उठाएगा जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो वही इनको उठाएगा, बाकी कोई उठा नहीं पाएगा। तो सब ये बात सुनकर जो चले जा रहे थे, सुन कि ऐसा हमसे जीवन में कभी कोई ना कोई गलतियां तो हो ही जाती हैं। और सभी जो स्नान करने के बाद ये बात सुने, जैसे राधा जी कहें उनसे कि इनको उठा लो, मगर इनको वही उठाएगा जिसने पाप ना किया हो। तो ये बात सुनकर सभी लोग चले जाएं। अब कृष्ण जी वहां मुस्कुरा रहे हैं साधु को वेश धारण किए हुए, राधा जी भी समझ रही हैं कि मुरली मनोहर ने सही कहा था। ये लोग भगवान को तो मानते हैं, मगर मगर जो है भगवान की बातों को नहीं मानते हैं। कि उनमें से एक प्राणी जो आया, एक प्राणी आया गंगा स्नान करके। राधा जी ने उनसे कहा, जरा उन स्वामी को बचा लीजिए, जरा गिर गए हैं, थोड़ा वृद्ध हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, मगर इनको वही उठाएगा जिसने पाप ना किया हो। तो उस प्राणी ने कहा कि मैंने तो गंगा स्नान कर लिया है, मेरे सारे पाप धुल गए हैं, अब मैं इनको आराम से उठा सकता हूँ। और वो गया, उसने कृष्ण जी को उठाया जो साधु के वेश धारण किए लेटे हुए थे। अब इस कहानी के बताने का मात्र यही उद्देश्य है कि हमको वही व्यक्ति बनना है जिसने ठाकुर जी को उठाया है साधु के वेश में, क्योंकि उसको ये भरोसा था कि मैंने गंगा स्नान कर लिया है तो मेरे सारे पाप धुल गए हैं। उसी तरीके हमको भी करना है। हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर भगवान पर भरोसा कम करते हैं। हमको भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान का भरोसा भी करना है, भगवान के ऊपर भगवान की सेवा भी करें, भगवान पर भरोसा भी करें। तो इसी के साथ क्या करना पड़ेगा? राधे राधे। आइए एक भजन की वो बढ़िया दो लाइनें हैं फिर आपके सामने सुना दूं। बहुत ही प्यारा सा भजन है कि इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।